3 घंटे पहले एक मॉन्स्टर जनरल और लायर अनरान शहर में पहुंचे। ये लोग उस जगह से आए थे जहां डायलन मरा था। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां हर कोने में मौत की साए छिपे हों। वहां उन्होंने पहले इन्वेस्टिगेशन की ताकि कोई क्लू मिले कि डायलन को किसने मारा। लायर ने मॉन्स्टर से गंभीरता से पूछा कि वह उस जगह पर क्यों जाना चाहता है जहां उसके दोस्त की मौत हुई। उसकी आंखों में दर्द और सवाल थे, जैसे वो हर हाल में सच जानना चाहता हो। कई दिन बीत चुके थे, इसलिए उसे नहीं पता था कि वहां कोई क्यों बचा है या नहीं। मॉन्स्टर ने जवाब दिया कि उसके पास एक तरीका है जिससे वह डायलन के हत्यारे को ढूंढ सकता है। इस तरीके से कोई नहीं बच सकता। उसकी आवाज में एक ठंडी दृढ़ता थी, जैसे वो पहले से ही जीत का यकीन रखता हो। लायर को यह सुनकर गंभीरता हुई, क्योंकि उसे लगा कि उसके लीडर ने इस मॉन्स्टर को इन्वेस्टिगेशन में शामिल करने की वजह होगी। क्या ये मॉन्स्टर वाकई सच तक पहुंच सकता था? लायर ने मॉन्स्टर से पूछा कि उसने पहले क्यों कहा था कि उनका मकसद एक ही है। वह जानना चाहता था कि मॉन्स्टर ने ऐसा क्यों कहा। उसका सवाल हवा में तैर रहा था, जैसे वो हर जवाब को परखना चाहता हो। मॉन्स्टर गंभीर हो गया और उसे अपने उस मिनियन की याद आई जिसे हमारे हीरो ने मारा था। वह मिनियन उसका इकलौता साथी था जिसे उसने जिंदगी दी थी और बेटे की तरह माना था। उसकी आंखों में दुख की एक चमक थी, जैसे वो अपने खोए हुए साथी को याद कर रहा हो। लेकिन वह कमजोर इंसान के हाथों मर गया। मॉन्स्टर को उसका रोना याद है जब वह मर रहा था, क्योंकि हमारे हीरो ने उसे मार डाला। उसकी आवाज में गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा था। अगर क्रिम्सन डेमन किंग ने उसे नहीं मारा होता तो शायद वह इसे रोक पाता। लेकिन जब उसकी जिंदगी वापस आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये पल इतना दर्दनाक था कि सुनने वाले का दिल भी पिघल जाए। इसलिए मॉन्स्टर ने गंभीरता से कहा कि उसे भी उन लोगों से बदला लेना है। उसे लगता है कि यह वही लोग हैं, इसलिए उसने ऐसा कहा। उसकी आवाज में एक जलता हुआ गुस्सा था, जैसे वो बदले की आग में जल रहा हो। मॉन्स्टर ने लायर को समझाया कि उन्हें याद रखना चाहिए कि वे जिसे ढूंढ रहे हैं वह आम इंसान नहीं है। उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन की थी कि वे कहाँ छिपे हैं, लेकिन उसका आखिरी क्लू यही खत्म हुआ। उसे यकीन है कि लायर जिसे ढूंढ रहा है और वह जिसका पीछा कर रहा है वही लोग हैं। एक बड़ा क्लू ये भी है कि इस जगह पर भारी तबाही हुई थी। वह जानता है कि 6 हीरोज कितने ताकतवर हैं, इसलिए कोई आम मॉन्स्टर या इंसान उन्हें नहीं हरा सकता। ये कोई इत्तेफाक नहीं कि उसने इन लोगों के क्लूज ढूंढे और यहाँ बड़ा युद्ध हुआ। ये बात सुनकर लायर की आंखें सिकुड़ गईं, जैसे वो इस पजल को सुलझाने की कोशिश कर रहा हो। क्या ये वाकई वही लोग थे जिन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया? मॉन्स्टर ने अपनी हथेली उठाई और कहा कि अब लायर को उसका तरीका बताने का समय है। वह मदद के लिए तैयार है और लायर का समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं। यही वजह है कि वह यहाँ है। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, जैसे वो पहले से ही अगला कदम जानता हो। लायर को ये सुनकर गुस्सा आया, क्योंकि उसे लगा कि ये मॉन्स्टर सिर्फ बातें कर रहा है। उसने कहा था कि उसके पास हत्यारे को ढूंढने का तरीका है, लेकिन वे अभी तक वही खड़े हैं। लायर ने कहा कि ये मॉन्स्टर उनका समय बर्बाद कर रहा है। उसका गुस्सा हवा में तैर रहा था, जैसे वो अब और इंतजार नहीं कर सकता था। लेकिन अचानक लायर रुक गया, क्योंकि उसे मॉन्स्टर की ऑरा महसूस हुई। ये ऑरा इतनी ताकतवर थी कि हवा भारी हो गई। मॉन्स्टर ने कहा कि वह चुप रहे, क्योंकि उनकी मदद करने वाला आ गया है। एक छोटा सा पक्षी मॉन्स्टर के हाथ पर आकर बैठा और उसकी ऑरा उस पक्षी को कंट्रोल कर रही थी। ये दृश्य इतना हैरान करने वाला था कि लायर की सांसें थम गईं। मॉन्स्टर ने लायर से कहा कि वह कोई हरकत न करे ताकि पक्षी डरे नहीं। अभी यही उनका तरीका है हथियारों को ढूंढने का। मॉन्स्टर ने मुस्कुराते हुए अपनी पर्पल कॉ की शक्ति से पक्षी से पूछा कि क्या उसने यहाँ हुई लड़ाई देखी थी। उसने पक्षी को आदेश दिया कि वह सब कुछ बताए जो उसे पता है। उसकी मुस्कान में एक रहस्यमयी चमक थी, जैसे वो कोई बड़ा राज खोलने वाला हो। पक्षी ने तुरंत उसका आदेश माना और पर्पल कॉ की शक्ति से बोलने लगा। उसने बताया कि उसने हमारे हीरो और डायलन की लड़ाई देखी थी। मॉन्स्टर हैरान हुआ जब पक्षी ने बताया कि यहाँ 4 योद्धा थे और वे भी मॉन्स्टर्स जैसे थे। पक्षी ने यह भी कहा कि लड़ाई के बाद वे बुरी तरह घायल हो गए और भाग गए। ये सुनकर लायर को ऐसा झटका लगा जैसे बिजली गिरी हो। लायर को ये सुनकर झटका लगा कि उसके दोस्त को योद्धाओं ने मारा, न कि मॉन्स्टर्स ने। वह सोचता था कि मॉन्स्टर्स ने ऐसा किया। उसकी आंखों में गुस्सा और दुख एक साथ उमड़ आए। उसने मॉन्स्टर से पूछा कि क्या उसे पता है कि वे अब कहाँ हैं। उसकी आवाज में बेचैनी थी, जैसे वो तुरंत जवाब चाहता हो।
मॉन्स्टर ने जवाब नहीं दिया। उसने पक्षी को आदेश दिया कि वह उस जगह पर उड़े जहां वे गए। पक्षी ने तुरंत ऐसा किया क्योंकि मॉन्स्टर उसका दिमाग कंट्रोल कर रहा था। पक्षी इमरान शहर की ओर उड़ा और मॉन्स्टर वो लाया उसके पीछे गए। यही वजह थी कि दोनों ने बिना किसी क्लू के हमारे हीरो के ग्रुप को ढूंढ लिया। ये इतना हैरान करने वाला था कि लग रहा था जैसे किस्मत ने उन्हें एक साथ ला दिया। वे बदकिस्मत थे क्योंकि मॉन्स्टर की ट्रैकिंग एबिलिटी बहुत शानदार थी। उसकी ताकत देखकर कोई भी दंग रह जाए। लाया का चेहरा गुस्से से भर गया जब उसने देखा कि यहाँ सिर्फ इंसान है। उसे शक हुआ कि क्या ये लोग वाकई उसके दोस्त को मार सकते हैं जो उस जितना ताकतवर था। लेकिन उसने नोटिस किया कि एक मॉन्स्टर का हाथ डेमन की ऑरा से घिरा है। उसे लगा कि यही वह है जिसने उसके दोस्त को मारा क्योंकि इसकी ऑरा बहुत ताकतवर थी। लाया की आंखें गुस्से से लाल हो गईं, जैसे वो अभी बदला ले लेगा। मॉन्स्टर भी गंभीर हो गया क्योंकि उसने हमारे हीरो के हाथ में डेमन की ऑरा देखी। उसे याद आया कि ये वही इंसान है जिसे क्रिम्सन डेमन किंग ने शहर में मदद की थी। ये क्रिम्सन डेमन किंग की शक्ति थी। उसे नहीं पता कि हमारे हीरो ने ये शक्ति कैसे पाई, लेकिन ये शक्ति अनोखी थी। उसकी आंखों में हैरानी और सवाल थे, जैसे वो इस रहस्य को सुलझाना चाहता हो। अचानक हमारे हीरो का हाथ चमकने लगा। ये दृश्य इतना रोमांचक था कि हवा में बिजली सी दौड़ गई। उसने रेड किंग टाइड से पूछा कि ये दोनों कितने ताकतवर हैं। उसे उनके ऑरा से पता था कि ये आम लोग नहीं हैं, लेकिन वो उनकी असली ताकत जानना चाहता था। उसकी आवाज में एक गंभीर जिज्ञासा थी। रेड किंग टाइड ने गंभीरता से कहा कि ये दोनों डायलन से ज्यादा ताकतवर हैं। दोनों से एक साथ लड़ना होगा और उसे नहीं पता कि अंग इसे झेल पाएगा या नहीं। उसने हमारे हीरो को चेतावनी दी कि पर्पल बालों वाले मॉन्स्टर से खास सावधानी बरते क्योंकि वह बहुत ताकतवर है। उसने कहा कि ये हाई लेवल डेमन की ऑरा है और इसकी किलिंग इंटेंट बहुत खतरनाक है। ये चेतावनी सुनकर हर किसी का दिल धड़कने लगा। क्या हमारे हीरो इस खतरे का सामना कर पाएगा? लेकिन क्रिम्सन डेमन किंग कुछ और कह पाता उससे पहले लाया अचानक हमारे हीरो के सामने आया और उसने जोरदार मुक्का मारा। उसने कहा कि वो उसे मार देगा क्योंकि उसने डायलन को मारा। उसका गुस्सा आग की तरह भड़क रहा था। उसी पल हमारे हीरो के सामने टाइगर की ऑरा निकली। ये लाया की डेमन फॉर्म की ऑरा थी। इसकी वजह से हमारे हीरो के साथी उछलकर दूर गिरे क्योंकि दोनों की ऑरा की टकराव से जोरदार धमाका हुआ। ये दृश्य इतना तीव्र था कि लग रहा था जैसे आसमान फट गया हो। हमारे हीरो ने अपने हाथ से उसका हमला रोक लिया। उसकी ताकत देखकर सब दंग रह गए। लेना और सिटो फर्श पर गिरे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि दुश्मन इतनी जल्दी आ जाएंगे। सिटो को चिंता हुई क्योंकि दुश्मन सिर्फ उनको टारगेट कर रहे थे। हमारे हीरो ने लाया के हमले को रोक रखा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह ठीक है या नहीं। लाया हैरान था कि उसका पूरा जोर लगाने के बाद भी हमारे हीरो को कुछ नहीं हुआ। उसका लायन किंग गन उसका सबसे ताकतवर हमला था जिससे कई मॉन्स्टर्स तुरंत मर जाते थे। लेकिन इस बार उसका दुश्मन बिना नुकसान के खड़ा था। लाया की आंखों में हैरानी और गुस्सा दोनों थे, जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा था। हमारे हीरो का चेहरा बदल गया और उसकी डेमन फॉर्म उसमें समा गई। यही वजह थी कि उसने लाया का हमला आसानी से रोक लिया। उसकी ताकत देखकर हवा में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। लाया और गुस्से में आ गया क्योंकि उसे यकीन हो गया कि यही वह इंसान है जिसने उसके दोस्त को मारा। उसने उसकी असली शक्ल देख ली थी। खबरों के मुताबिक डायलन का दुश्मन एक ह्यूमनॉइड डेमन था और अब वह वैसा ही दिख रहा था। लाया ने फिर से जोरदार मुक्का मारा जिससे हमारे हीरो का शरीर दूर उछल गया। लेकिन हमारे हीरो ने जमीन पकड़कर खुद को रोका। उसकी हिम्मत देखकर लग रहा था जैसे वो किसी भी कीमत पर हार नहीं मानेगा। उसके बाद उसने जोरदार चीख मारी और उसके शरीर से ताकतवर डेमन एनर्जी निकली। उसने कहा कि अब वह उसे परफेक्ट फॉर्म में मार देगा और कुछ भी नहीं बचेगा। उसकी आवाज में एक खतरनाक आत्मविश्वास था, जैसे वो पहले से ही जीत का दावा कर रहा हो। हमारे हीरो गंभीर हो गया क्योंकि उसे लाया की डेमन एनर्जी डायलन जैसी ही लगी। इसका मतलब था कि वो पूरी तरह डेमन बन चुका है। ये रेवलेशन इतना चौंकाने वाला था कि हर कोई सन रह गया। सिटो ने लिना की ओर देखा और पूछा कि क्या वह इन दुश्मनों को जानती है। अगर वे यहाँ हैं, तो उनका डायलन से कुछ कनेक्शन होगा। वह जानना चाहता था कि क्या ये 6 हीरोज का हिस्सा है। उसकी आवाज में चिंता और जिज्ञासा थी। लिना ने गंभीरता से कहा कि उनका दुश्मन रेड लायन एल है, जो नए 6 हीरोज में से एक है। उसे नहीं पता कि उसने उन्हें कैसे ढूंढा, लेकिन इसका मतलब है कि वे खतरनाक स्थिति में हैं।
वह जानती थी कि नए सिक्स हीरोज कितने ताकतवर हैं। उसकी आवाज में एक गहरी चिंता थी, जैसे वो इस जंग के भयानक परिणामों से डर रही हो। अनरान की पत्नी और बच्चे डर गए क्योंकि इन दो मॉन्स्टर्स ने उनका घर तोड़ दिया। उनके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था, जैसे वो किसी बुरे सपने में फंस गए हों। अनरान भी चिंतित था और उसने पूछा कि दुश्मन अब क्यों आए, जब उसके कौ में पर्याप्त एनर्जी नहीं बची। उसे पता था कि वह इस हालत में नहीं लड़ सकता। वह सोचने लगा कि वह अपने राजा की कैसे मदद कर सकता है। उसका दिल भारी था, लेकिन वो हिम्मत नहीं हार रहा था। सुजू ने अपनी डेमन फॉर्म निकाली क्योंकि उसे दुश्मन का खतरा समझ आया। स्नो ने भी ऐसा ही किया ताकि वह हमारे हीरो की मदद कर सके। सिटो ने डेमन क्वीन की ऑरा निकाली और हमारे हीरो की मदद की। जब सभी अपनी फॉर्म में आ गए, सिटो ने कहा कि अब उनकी मदद करने का समय है। उसकी आवाज में जोश था, जैसे वो इस जंग में सब कुछ झोंकने को तैयार हो। लेना ने भी डायलन से मिले कॉ का इस्तेमाल किया और कहा कि वह भी लड़ेगी, क्योंकि अब वह डायलन के दोनों कॉज इस्तेमाल कर सकती है। उसकी आंखों में आग थी, जैसे वो किसी भी कीमत पर लड़ने को तैयार हो। लेकिन हमारे हीरो ने उसे रोका और कहा कि वह लड़ाई में शामिल न हो। उसने लिना से कहा कि वह अनरान के परिवार की रक्षा करे और उन्हें यहाँ से ले जाए। उसकी आवाज में एक गंभीर अनुरोध था। लिना ने कहा कि उसे लड़ना होगा, क्योंकि रेड लायन एल बहुत ताकतवर है। अगर वह नहीं लड़ेगी तो सबको बड़ा नुकसान हो सकता है। उसकी आवाज में बेचैनी थी, जैसे वो अपने दोस्त को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। हमारे हीरो ने जवाब दिया कि लाया का साथी हाई लेवल डेमन हो सकता है, इसलिए अनरान के परिवार को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। उसने कहा कि हाई लेवल डीमंस अकेले नहीं आते, वे कई मॉन्स्टर्स को लाते हैं। अगर लेना लड़ाई में शामिल हुई तो अनरान के परिवार की रक्षा कौन करेगा। अनरान की हालत भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसके कॉ की ताकत खत्म हो चुकी है। हीरो की बातों में एक गहरी समझ थी, जैसे वो हर खतरे को भांप चुका हो। लेना ने समझा और अनरान से कहा कि वह अपने परिवार को लेकर तुरंत भागे। उसने उनका हाथ पकड़ा और तेजी से भागने लगी। उसकी हिम्मत देखकर लग रहा था जैसे वो किसी भी कीमत पर परिवार को बचाएगी। दूसरी तरफ अन के साथी लाया से लड़ने लगे। वे जानते थे कि दुश्मन ताकतवर है, लेकिन ये मौका था अपनी ताकत साबित करने का। तीनों ने लगातार हमला किया, लेकिन लाया आसानी से उनके हमलों को चकमा दे रहा था। उसे उनके हमले बच्चों जैसे लग रहे थे। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि उनके हमले उसे छू भी नहीं रहे थे। ये देखकर हर किसी का दिल धड़क रहा था, क्या वे इस ताकतवर दुश्मन को रोक पाएंगे। सिटो गंभीर हो गया, क्योंकि दुश्मन की स्पीड बहुत तेज थी। उसकी रिएक्शन स्पीड इतनी थी कि लगता था जैसे उसके पास ब्लू को है, हालांकि उसके पास रेड को था। उसे चिंता हो रही थी, क्योंकि तीनों के हमले उसे छू भी नहीं रहे थे। उसका चेहरा चिंता से भरा था, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं था। दूसरी तरफ मॉन्स्टर अनरान की पत्नी के बनाए खाने को खा रहा था। उसने कहा कि लगता है उन्होंने इनका डिनर टाइम डिस्टर्ब किया। उसकी आवाज में एक अजीब सा मजाक था, जैसे वो इस जंग को एक खेल समझ रहा हो। उसने हमारे हीरो से पूछा कि वह अपने साथियों के साथ क्यों नहीं लड़ रहा, क्योंकि उनका दुश्मन बहुत ताकतवर है। रेड किंग टाइग ने हमारे हीरो को चेतावनी दी कि वह मॉन्स्टर से सावधान रहे, क्योंकि उसकी ऑरा बहुत खतरनाक है। उसने कहा कि उसे नहीं पता कि हमारे हीरो ये ऑरा देख सकता है या नहीं, लेकिन ये हाई लेवल डेमन की ऑरा है। उसकी चेतावनी में एक गहरी गंभीरता थी, जैसे वो जानता हो कि ये जंग आसान नहीं होगी। क्या हमारे हीरो इस भयानक दुश्मन को हरा पाएगा? क्या वो अपने साथियों और अनरान के परिवार को बचा सकेगा? तीन दोस्तों और हमारे नायक के बीच लाया के खिलाफ एक जबरदस्त लड़ाई हो चुकी थी, लेकिन लाया का राक्षस साथी अभी भी ऊपर की चट्टान पर खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। सुजो ने एक जोरदार हमला किया, लेकिन वह लाया की शारीरिक रक्षा को भेद नहीं सका। स्नो भी लगातार लाया पर मुक्के मार रहा था, लेकिन नतीजा वही रहा, लाया का कवच और रक्षा भेदना असंभव था। इससे साबित हुआ कि लाया वाकई न्यू सिक्स हीरोज का हिस्सा है। पीछे सिटो था, जो लाया के पहले के जोरदार मुक्के से उछलकर गिरा था। शुक्र है उसने अपनी ग्रीन कॉ का इस्तेमाल करके एक बैरियर बनाया, जिससे वह बड़े नुकसान से बच गया। गुस्से में उसने अपने साथियों को चिल्लाकर कहा कि इस आदमी को भागने न दें। भले ही उनका दुश्मन न्यू सिक्स हीरोज का हिस्सा हो, फिर भी उनके पास एकजुट होकर जीतने का मौका था। वे अपने शरीर में छिपी डेमोनिक पावर का इस्तेमाल करके इसका मुकाबला कर सकते थे। अभी उन्हें इतना समय और जगह बनानी थी कि हमारा नायक लाया के राक्षस साथी से लड़ सके।
वह जानता था कि सिक्स हीरोज का ये साथी सामान्य नहीं है, इसलिए बेहतर था कि अंग उससे लड़ने पर ध्यान दे, न कि उनकी हालत की चिंता करे। तभी एक जोरदार धमाका हुआ जब लाया के नीचे की बड़ी चट्टान टूट गई। स्नो का हमला तीव्र किलिंग इंटेंट से भरा था, लेकिन वह लाया की तेजी के कारण उसे छू भी नहीं सका। स्नो ने हार नहीं मानी और अपने दोनों हाथों से एक आश्चर्यजनक हमला किया, लेकिन लाया ने इसे आसानी से अपने एक हाथ से रोक लिया। लाया का संतुलन बिगड़ा, फिर भी वह हारा नहीं, जिससे स्नो हैरान रह गया। स्नो के दोनों हाथ हिलने लगे क्योंकि लाया की शारीरिक ताकत और मजबूती उससे ज्यादा थी। स्नो ने कहा कि इस आदमी की ताकत और मजबूती वाकई खतरनाक है। उसने नहीं सोचा था कि सिक्स हीरोज का स्तर इतना ऊंचा होगा। लाया अपनी जगह से नहीं हिला, लेकिन उसका शरीर किसी भी हमले के लिए तैयार था। 3 राक्षसों से लड़ना उसके लिए मुश्किल नहीं था क्योंकि वह उनकी बराबरी कर सकता था। लेकिन तभी उसे अपने पीछे एक जोरदार ऑरा महसूस हुई। सूजो अचानक लाया के पीछे आया और उसकी स्थिति का विश्लेषण करके उसकी कमजोरी ढूंढने लगा। लाया ने इसे भांप लिया और अपनी रक्षा को और मजबूत किया। सूजो ने अपनी डेमन स्किल का इस्तेमाल करके देखा कि लाया की रक्षा में उसका चेहरा सबसे कमजोर है। उसने तुरंत उसके चेहरे पर तेज हमला किया, लेकिन लाया ने इसे आसानी से टाल दिया। सबसे बुरी बात यह थी कि लाया ने पहले से ही सूजो की चाल पढ़ ली थी, भले ही तीनों ने एक साथ हमला किया हो। सूजो ने लाया का चेहरा देखा और हैरान हुआ कि उसे उसके हमले से कोई परेशानी नहीं हुई। वह जानता था कि लाया मजबूत है, लेकिन उसे इतनी तेजी की उम्मीद नहीं थी। सूजो चिंतित हुआ क्योंकि उसे पता था कि लाया के पास रेड कॉ है, फिर भी वह उससे तेज था। उसने अपनी ब्लू कॉ की तेजी का इस्तेमाल किया, लेकिन लाया उसका मुकाबला कर रहा था। अंग भी चिंतित था क्योंकि अब उसे पता था कि लाया के पास रेड कॉ की ताकत, ब्लू कॉ की तेजी और येलो कॉ की रक्षा थी। यह उनके लिए बहुत असामान्य था, लेकिन यही सिक्स हीरोज की असली ताकत थी। सूजो को कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखा, इसलिए उसने अपने दोस्तों को हमला जारी रखने को कहा। वह खुद भी लाया की ओर दौड़ा, लेकिन सिटो के दिल में चिंता थी कि कुछ गलत हो रहा है। तीनों ने अपने हमले जारी रखे और लाया उनकी रक्षा करता रहा। इससे उनकी ताकत और अनुभव का अंतर साफ दिख रहा था। लाया का राक्षस साथी उन्हें देखता रहा और मदद के लिए नहीं आया। हमारे नायक ने सोचा कि यह राक्षस लड़ाई में दखल नहीं देना चाहता। वह इसे जल्दी खत्म करना चाहता था क्योंकि यह लाया से ज्यादा खतरनाक था। उसने अपनी डेमोनिक एनर्जी तैयार की और हमला करने का फैसला किया क्योंकि राक्षस अपनी जगह से हिल नहीं रहा था। वह सुनिश्चित करना चाहता था कि राक्षस न केवल हिले, बल्कि इस दुनिया से गायब हो जाए। अचानक नायक अपनी जगह से गायब हो गया और उसकी तेजी से चट्टानें टूट गईं। राक्षस ने सामने से आती डेमोनिक एनर्जी को भांप लिया और नायक की चाल देखी। नायक ने राक्षस के शरीर पर जोरदार मुक्का मारा, लेकिन उसका हाथ उसमें से गुजर गया। उसे एहसास हुआ कि यह राक्षस का आफ्टर इमेज था। उसका हमला नाकाम रहा और राक्षस उससे भी तेज था। राक्षस फिर से चट्टान के नीचे प्रकट हुआ। उसने नायक के हमले को आसानी से टाल दिया। अंग भी हैरान था और उसने अपनी उड़ान रोक दी। राक्षस ने मुस्कुराकर कहा कि उसे क्लोज कॉम्बैट में मुश्किल होती है, खासकर नायक जैसे दुश्मन के खिलाफ। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, वह चट्टान से गायब हो गया। नायक हैरान था। तभी नायक को अपने पीछे तीव्र किलिंग इंटेंट महसूस हुआ। उसने सोचा कि राक्षस उसके पीछे है और तुरंत अपने हाथ से हमला किया, लेकिन राक्षस ने फिर से इसे टाल दिया। राक्षस नायक के पीछे से दूर हट गया और कहा कि नायक की तेजी उसे मारने के लिए काफी नहीं है। नायक को गुस्सा आया क्योंकि वह सोचता था कि वह राक्षस से तेज है। राक्षस ने कहा कि वह तेजी में प्रतिस्पर्धा करना चाहता है तो नायक ऐसा ही करेगा। नायक ने अपनी तलवार की पूरी ऑरा निकाली और तेजी से हमला किया, जिससे आसपास बिजलियां चमकी। राक्षस भी हैरान हुआ। नायक उसके सामने प्रकट हुआ, लेकिन केवल एक नहीं, उसकी तेजी से 3 इमेजेस बने और प्रत्येक ने बिजली से भरा जोरदार मुक्का मारा। राक्षस ने खतरे को भांप लिया और दूर हट गया। नायक की बिजलियां उस चट्टान पर गिरी जहां राक्षस खड़ा था। राक्षस ने बिजलियों को टाल दिया, लेकिन तभी अंग उसके सामने आया और पूछा कि उसकी गर्वीली तेजी कहां गई। अब नायक उसका मुकाबला कर सकता था। नायक ने एक जोरदार मुक्का मारा जो राक्षस के शरीर पर लगा। राक्षस के शरीर से खून निकला क्योंकि उसे भारी नुकसान हुआ। राक्षस ने अपना हाथ उठाया और कहा कि नायक का हमला शानदार था।
उसने नायक का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा कि अगर यह वास्तविकता होती तो शायद वह हार जाता, लेकिन ये सब उसके द्वारा बनाया गया इल्यूजन था। तभी अंग वास्तविकता में जागा और राक्षस को अपने पीछे आते महसूस किया। राक्षस हंसा और कहा कि नायक की बिजलियां खतरनाक है, लेकिन अगर वे टारगेट को नुकसान न पहुंचाए तो बेकार है। नायक ने देखा कि वह जिसे पकड़े था वह राक्षस नहीं बल्कि सिटो था। उसे डर लगा कि राक्षस के पास ऐसी शक्ति है। राक्षस ने कहा कि उसके दुश्मनों की क्षमता यहीं तक है, क्योंकि वे सच और इल्यूजन में अंतर नहीं कर सकते। सिटो के चेहरे पर डर था। उसने नायक से पूछा कि उसने उसे क्यों मारा, जैसा उसने पहले राक्षसों के साथ किया था। सिटो के मुंह से खून देखकर नायक और कमजोर हो गया। उसे समझ नहीं आया कि वह इस स्थिति में कैसे पहुंचा, लेकिन तभी उसकी तलवार बोली कि उसे अपना दिमाग खोलना होगा, क्योंकि यह अभी भी इल्यूजन है। उसने नायक को अपनी डेमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल करने को कहा ताकि वह राक्षस की जादुई शक्ति से निकल सके। नायक ने ऐसा किया और सिटो का शरीर उसके सामने से गायब हो गया। कुछ पल बाद वह वास्तविकता में जागा और राक्षस का इल्यूजन टूट गया। उसे एहसास हुआ कि सब कुछ राक्षस का बनाया हुआ नाटक था। यहाँ तक कि तीनों का दुश्मन लाया भी असली नहीं था, वह भी इल्यूजन था, ताकि वे वहाँ फंसे रहें और लायर और लेना का पीछा न कर सके। वास्तव में वे तीनों आपस में ही लड़ रहे थे। यही कारण था कि उन्हें लग रहा था कि उनका दुश्मन बहुत मजबूत है। राक्षस ने उनके लिए एक नकली सीन बनाया था और वह खुद कब का जा चुका था। कुछ देर बाद सिटो भी इल्यूजन से बाहर आया और हमला करना बंद कर दिया। उसने देखा कि लाया वहां नहीं था और अपने साथियों से पूछा कि क्या उन्होंने भी ये देखा। सभी ने हमला रोक दिया और पाया कि सिटो सही था, लाया वहां नहीं था। जब उन्होंने चट्टान की ओर देखा तो केवल राक्षस ही वहां था। राक्षस मुस्कुराया क्योंकि उसे पता था कि उन्होंने उसका इल्यूजन तोड़ दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी जल्दी इससे निकल जाएंगे। उसने हंसते हुए कहा कि वे नवजात शिशुओं की तरह हैं। उसने बताया कि वे आपस में लड़ रहे थे और अपने शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले थे, लेकिन वे वास्तविकता में जाग गए। सिटो को गुस्सा आया क्योंकि उसे पहले से ही कुछ गलत लग रहा था। उसे नहीं पता था कि यह राक्षस का इल्यूजन था। सुजो को एहसास हुआ कि अगर यह इल्यूजन था तो उनका दुश्मन लाया वास्तव में मौजूद नहीं था। उसने राक्षस से पूछा कि क्या यही स्थिति थी। स्नो को गुस्सा आया क्योंकि वे लंबे समय तक इस इल्यूजन में फंसे रहे और लड़ाई बहुत वास्तविक लग रही थी। हमारा नायक गंभीर हो गया क्योंकि उसे पता था कि केवल हाई लेवल डेमन ही ऐसी इल्यूजन बना सकता है। वह भी इसमें फंस गया था और अगर उसकी तलवार ने मदद न की होती तो वह भी नहीं निकल पाता। उसे चिंता हुई कि अगर वे इल्यूजन में थे तो लेना कहाँ गई। उसने राक्षस से पूछा कि वह कहाँ है। राक्षस हंसा और बोला कि लाया कब का भाग गया है ताकि भागने वाले परिवारों को परेशान कर सके। उसने कहा कि अब उनके लिए उन्हें बचाने का समय नहीं बचा। चारों को डर लगा क्योंकि अन्ना रान का परिवार और लिना खतरे में थे। राक्षस ने कहा कि लाया ने उसे कहा था कि चूंकि वे उनके यहाँ आने के गवाह हैं, उसे सबको मार देना है। राक्षस गुस्से में बोला कि उसका अनुमान सही था कि सिटो और नायक ने उसके आदमियों को मारा था। उसे उनकी ऑरा में वही शक्ति महसूस हुई। सिटो हैरान हुआ और पूछा कि हम दोनों से उसका क्या मतलब है। राक्षस ने अपने आदमियों की मौत को याद किया जो नायक और सिटो के हमलों से हुई थी। उसने कहा कि वह खुद उन्हें इसके लिए सजा देगा। उसने ये भी कहा कि वह उनकी इच्छा पूरी करेगा और उन्हें मार देगा क्योंकि वह अपने आदमियों की मौत को बिना बदला लिए नहीं छोड़ सकता। अब वह खुद उन्हें मारने वाला था। शहर के अंदर लोगों को एक तेज झटका महसूस हुआ जिससे सब घबरा गए। कई सालों से यहाँ रहने के बावजूद इतना तेज झटका पहली बार हुआ था, इसलिए लोग हैरान थे कि आखिर हो क्या रहा है। सोचिए, एक शांत शहर अचानक हिलने लगे, क्या आप भी डर नहीं जाएंगे? उसी समय लोग अपने शहर के इवैक्यूएशन सेंटर की ओर भागे ताकि सुरक्षित रह सके। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने की कोशिश में दौड़ रहे थे। अनरन और उसकी पत्नी बेटी चिंतित थे, लेकिन अभी वो सुरक्षित थे क्योंकि लिना उनके आसपास थी। फिर भी दोनों को लगा कि इस झटके की वजह कुछ नॉर्मल नहीं है। उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। इसलिए उन्होंने सोचा कि शहर के गेट पर जाकर देखें कि बाहर क्या हो रहा है। अनरन ने अपनी पत्नी और बेटी को कहा कि वो शहर के बीच में रहे और जब तक वो वापस न आए वहां से न हिले। उसकी पत्नी ने सहमति जताई क्योंकि उसे पता था कि इस झटके की वजह नॉर्मल नहीं हो सकती।
उसका चेहरा चिंता से भरा था, लेकिन उसने भरोसा दिखाया। जाने से पहले उसकी पत्नी ने अनरन से कहा कि वो सावधान रहे और जल्दी वापस आए। उसकी बेटी ने, जो डिटर्मिनेशन से भरी थी, कहा कि वो अपनी मां की रक्षा करेगी, इसलिए अपने पिता को चिंता न करने को कहा। उसकी बेटी की आंखों में जोश था, जैसे वो किसी भी खतरे से अपनी मां को बचाने को तैयार हो। ये सुनकर अनरन का दिल शांत हुआ और वो तुरंत गेट की ओर निकल गया। उसने लिना को भी कहा कि वो उसका पीछा करे और शहर की दीवार तक जाए। उसने कहा कि ये झटका नॉर्मल नहीं लगता, इसलिए हमें बाहर की सिचुएशन देखनी चाहिए ताकि शहर की हालत का पता चल सके। अनरन का चेहरा गंभीर था, जैसे उसे अंदाजा था कि कुछ भयानक इंतजार कर रहा है। इधर शहर के गेट के ऊपर अचानक कई सारे मॉन्स्टर्स की ऑरा महसूस हुई, जिससे गार्ड्स हैरान रह गए। सोचिए, एक पल में शांति और अगले ही पल मॉन्स्टर्स की भयानक ऑरा। उनके पूरे जीवन में इस शहर में मॉन्स्टर्स का अटैक बहुत कम हुआ था, लेकिन अब इतने सारे मॉन्स्टर्स एक साथ। वो सोच में पड़ गए कि ये कैसे हुआ और इतने सारे मॉन्स्टर्स उनके शहर में क्यों आए। गार्ड्स के चेहरों पर डर और हैरानी साफ दिख रही थी, लेकिन गार्ड चिल्लाना बंद कर देता है जब वो अनरन और लिना को अपने सामने देखता है। वो शॉक में था और बोल नहीं पा रहा था, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो उसकी समझ से बाहर हो। अनरन ने उसे तुरंत कहा कि वो खड़ा रहना बंद करे और शहर की सिचुएशन बताए। इस समय ये जानना जरूरी था कि क्या हो रहा है, ताकि अगर कोई डेंजर आ रहा हो तो वो शहर को बचा सके। अनरन की आवाज में एक गंभीरता थी, जो गार्ड को तुरंत हरकत में लाने के लिए काफी थी। गार्ड ने बिना समय बर्बाद किए मॉन्स्टर्स की ओर इशारा किया जो शहर की ओर बढ़ रहे थे। उसने अनरन से कहा कि अगर वो अपनी आंखों से इस डरावने सीन को देख लेगा तो उसे ज्यादा समझ आएगा। अनरन ने ऐसा ही किया और उसे हजारों मॉन्स्टर्स दिखे जो उनके शहर की ओर बढ़ रहे थे। वो भी बोल नहीं पाया, क्योंकि उसने इतने सारे मॉन्स्टर्स की उम्मीद नहीं की थी। ये दृश्य किसी बुरे सपने से कम नहीं था। हजारों मॉन्स्टर्स की सेना जो उनके छोटे से शहर को निगलने को तैयार थी। अभी उनका छोटा सा शहर इन खतरनाक मॉन्स्टर्स से घिरा हुआ था। मॉन्स्टर्स एक ताकतवर मॉन्स्टर की अगुवाई में दीवार की ओर बढ़ रहे थे। ये डेमन वेव बहुत खतरनाक थी, क्योंकि उनकी ऑरा से साफ था कि वो कमजोर नहीं थे। उनकी हरकतें ऐसी थीं जैसे वो बिना रुके सब कुछ तबाह कर देंगे। लेना का चेहरा चिंता से भर गया, क्योंकि ये एक भयानक डेमन टाइड थी जो शहर की ओर बढ़ रही थी। उसने सोचा भी नहीं था कि इतना खतरनाक डेमन टाइड इस छिपे हुए शहर में आएगा। उसकी आंखों में डर के साथ साथ गुस्सा भी था। यहाँ तक कि रैंक बोअर शहर भी इस तरह के डेमन वेव से नहीं बच सकते, तो ये यहाँ कैसे पहुँचा। अनरन ने भी सहमति जताई, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि इस ताकतवर डेमन वेव को कैसे रोका जाए। दोनों के चेहरों पर बेबसी थी, लेकिन हार मानने का सवाल ही नहीं था। सबसे बुरी बात, इस डेमन वेव का सबसे कमजोर मॉन्स्टर भी 3 फीन डेमन लेवल का था। ये उनके गार्ड्स के लिए बहुत ताकतवर था और अनरन को समझ नहीं आ रहा था कि इस अटैक में शहर का क्या होगा। उसने कहा कि उनका ओएसिस टाउन दूर दराज में बनाया गया था ताकि मॉन्स्टर्स से बचा जा सके। ये जगह समुद्र के पास थी, जहां मॉन्स्टर्स नहीं आते। इसका मतलब था कि इन मॉन्स्टर्स को जानबूझकर यहाँ अटैक के लिए बुलाया गया था। ये सोचकर अनरन का खून ठंडा हो गया। कोई तो था जो उनके शहर को तबाह करना चाहता था। लेना गंभीर हो गई, क्योंकि उसे याद आया कि पहले 2 लोगों ने उन पर अटैक किया था। उसे लगा कि ये डेमन वेव का यहाँ आना और उन 2 लोगों का अटैक कोई संयोग नहीं था। उसे शक हो रहा था कि इसके पीछे कोई साजिश है, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि ले, जो अब 6 हीरोज में से एक है, इतना ताकतवर डेमन वेव यहाँ कैसे ला सकता है। लेना को लगा कि ले और इन मॉन्स्टर्स में कोई खास कनेक्शन है, क्योंकि आम इंसानों के लिए इतने बड़े डेमन वेव को कंट्रोल करना असंभव था। सिर्फ हाई लेवल डीमंस ही ऐसा कर सकते हैं। लेना की आंखें सिकुड़ गईं, जैसे वो इस रहस्य को सुझाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन दोनों की सोच रुक गई जब उन्होंने एक ताकतवर ऑरा को शहर से बाहर कूदते देखा। ये ऑरा वही थी जो ले ने पहले निकाली थी। उन्हें लगा कि ये व्यक्ति पहले से ही उनका पीछा कर रहा था। क्या ये वही ले था जो अब उनके सामने खड़ा था? शहर के गार्ड्स भी चिंतित हो गए, क्योंकि उन्होंने किसी को शहर से बाहर डेमन वेव की ओर जाते देखा। लेकिन वो सोच रहे थे कि ये व्यक्ति कौन हो सकता है, क्योंकि उन्हें पता था कि सिर्फ अनरन के पास इतनी ताकतवर ऑरा थी। हर कोई हैरान था आखिर ये रहस्यमय शख्स कौन था। जब धुआं हटा तो ले का शरीर दिखा, जिसके चारों ओर डिमोनिक एनर्जी की भयानक ऑरा थी। इसका मतलब साफ था, वो जानता था कि मॉन्स्टर्स यहाँ आए हैं और शायद उसने ही उन्हें यहाँ बुलाया था।
ये रेवलेशन किसी बम के फटने जैसा था। अनरन हैरान था क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि 6 हीरोज में से एक ऐसा कर सकता है। उन्हें ये भी नहीं पता था कि मैं सिटी का उनका ही एक व्यक्ति मॉन्स्टर्स को उनके शहर में लाया। सबसे बुरी बात, उनके 6 हीरोज से डेमोनिक एनर्जी निकल रही थी और अनरन को समझ नहीं आया कि इस सबसे ताकतवर प्रोटेक्टर के साथ क्या हुआ। क्या ले ने सचमुच इंसानियत को धोखा दे दिया था? ले ने इसे इग्नोर किया और अपनी ऑरा को और बढ़ाया जो डेमोनिक एनर्जी से घिरी थी। उसका रूप अब वैसा था जैसा डिलन का आखिरी रूप था, जो भयानक ताकत छोड़ता था। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी, जैसे वो सब कुछ नष्ट करने को तैयार हो। लेना को अब यकीन हो गया कि डॉन सिटी का नया लीडर मॉन्स्टर्स से कनेक्टेड है। उसी समय मॉन्स्टर्स ने शहर की ओर और तेजी से दौड़ना शुरू किया और हैरानी की बात थी कि उन्होंने ले को इग्नोर किया, जैसे वो उनमें से एक हो। ये सिचुएशन साफ बता रही थी कि इंसानियत का रास्ता अब बदल गया है, क्योंकि उनका रक्षक भी मॉन्स्टर्स का हिस्सा बन चुका था। ये दृश्य देखकर हर किसी का दिल दहल गया। लेना को गुस्सा आया और उसने कहा कि 6 हीरोज का मॉन्स्टर्स के अटैक से कनेक्शन है। अगर वो मॉन्स्टर्स से जुड़े हैं, तो नया राजा भी इन मॉन्स्टर्स से कनेक्टेड हो सकता है। लेना ने गुस्से में कहा कि ले अब अपनी मॉन्स्टर्स से कनेक्शन नहीं छिपा रहा, भले ही कई लोग उसे देख रहे हों। उसका गुस्सा आसमान छू रहा था, कैसे कोई इतना बेशर्म हो सकता है। उसे लगा कि ले ने फैसला कर लिया है कि वो यहाँ सबको मार देगा। ले ने लेना की बात सुनकर जोर से हंसा और कहा कि मरे हुए लोग बोल नहीं सकते, इसलिए उसे डर नहीं कि डॉन सिटी के लोग ये जान लेंगे। उसकी हंसी में एक ठंडक थी, जैसे वो पहले से ही जीत का जश्न मना रहा हो। उसने कहा कि वो यकीनन इस शहर को तबाह कर देगा और बाद में कहेगा कि मॉन्स्टर्स ने अटैक किया और वो देर से पहुंचा। अनरन को ले की बात सुनकर डर लगा। उसे पता था कि उनके शहर के लिए इतने सारे मॉन्स्टर्स से लड़ना मुश्किल है, और सबसे बुरा ये कि उनके 6 हीरोज ही इसका सपोर्ट कर रहे हैं। भले ही उसके पास लड़ने की ताकत थी, वो अब अपने प्राइम में नहीं था और उसका कभी लंबी लड़ाई के लिए पर्याप्त नहीं था। उसने मॉन्स्टर्स की ओर देखा और कहा कि शहर का बचना अब उन पर डिपेंड करता है। अगर वो इस लड़ाई में हार गए तो लोग भूल जाएंगे कि ये शहर कभी था, और अगर जीत गए तो भी उसे नहीं पता कि वो यहाँ के सभी लोगों को बचा पाएंगे या नहीं। उसकी आवाज में एक गहरी निराशा थी, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं था। उधर सिट्रो अपने काम में रुक गया जब उसने गेट से आने वाली ढेर सारी मॉन्स्टर्स की ऑरा महसूस की। उसने गुस्से में कहा कि ये एक डेमन टाइड है जो शहर के अंदर जा रही है। उसका चेहरा गुस्से और चिंता से लाल हो गया था। हमारे हीरो ने कहा कि ये डेमन टाइड बहुत खतरनाक है, इसलिए उसने तीनों को गेट पर जाने को कहा ताकि वो लेना और अनरन की मदद कर सके। उसे पता था कि उसके साथी इस लड़ाई में मदद करना चाहते हैं, लेकिन शहर की सेफ्टी ज्यादा जरूरी थी क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग थे। हीरो की आवाज में एक दृढ़ता थी, जैसे वो हर हाल में शहर को बचाना चाहता हो। सिटो चिंतित था क्योंकि उसे पता था कि हीरो का सामना कितने ताकतवर मॉन्स्टर से है। उसने हीरो से कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये मॉन्स्टर शायद हाई लेवल डेमन है और उसे उनकी मदद चाहिए। सिटो की आवाज में चिंता साफ झलक रही थी, लेकिन हीरो ने उसकी बात नहीं मानी और सिटो को कहा कि वो जल्दी गेट पर जाएं। सिटो को गुस्सा आया क्योंकि वो हीरो की मदद करना चाहता था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि हीरो सही है। लेना और अनरन शायद इन मॉन्स्टर्स को नहीं रोक पाएंगे, इसलिए उसने तुरंत कहा कि वो ऐसा करेगा और बाकी दो को अपने साथ चलने को कहा। अभी उनकी प्रायोरिटी इन मॉन्स्टर्स को खत्म करना था। सिटो का जोश देखकर लग रहा था कि वो किसी भी कीमत पर अपने शहर को बचाएगा, लेकिन मॉन्स्टर जोर से हंसा और बोला कि कोई भी उसकी नजरों से नहीं बच सकता। उसकी हंसी हवा में गूंज रही थी, जैसे वो सबको डराने की कोशिश कर रहा हो। जैसा उसने पहले कहा, वो उन्हें यहाँ से जाने नहीं देगा। हीरो ने तुरंत मॉन्स्टर पर अटैक किया और सिटो को कहा कि वो भागते रहे क्योंकि वो इस मॉन्स्टर को संभाल लेगा। अगर वो यहाँ रुके तो डेमन टाइड से शहर खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए उनके लिए बेहतर है कि वो जल्दी निकल जाएं। हीरो की आवाज में एक निश्चय था, जैसे वो अपनी जान की परवाह किए बिना लड़ने को तैयार हो। उसी समय हीरो ने मॉन्स्टर के शरीर पर तेज स्लैश अटैक किया, लेकिन जैसे पहले हुआ, ये मॉन्स्टर का असली शरीर नहीं था। ये सिर्फ एक इल्यूजन था और हीरो का अटैक बेकार गया। मॉन्स्टर हंसा जब उसका इल्यूजन शरीर टूट गया। उसकी हंसी में एक क्रूरता थी, जैसे वो हीरो को चिढ़ा रहा हो। उसने हीरो से कहा कि अब वो वही मौत देखेगा जो उन्होंने उसके आदमियों को दी थी। उसी समय एक ताकतवर ऑरा चारों ओर बनी। हीरो और उसके साथी हैरान थे कि ये क्या है।
आसपास के घर और पेड़ गायब हो गए और उनकी जगह सिर्फ काली ऑरा थी। ये दृश्य इतना डरावना था कि किसी का भी दिल दहल जाए। हीरो भी शॉक में था क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि वो अब कहाँ है। उसने सोचा कि क्या ये मॉन्स्टर का बनाया हुआ फैंटेसी स्पेस है। क्या वो अब किसी जादुई जाल में फंस चुके थे। उसी समय उसके ऊपर 3 ऑरा बनी जो उसके साथियों की सिचुएशन से आ रही थी। जब हीरो ने हरी ऑरा को देखा तो उसने सिटो का शरीर देखा। सिटो भी हैरान था क्योंकि वो अब शहर में नहीं था। उसका माहौल बदल गया था और उसके साथी भी वहां नहीं थे। उसने हीरो का नाम पुकारा और पूछा कि क्या वो यहाँ है। सिटो की आवाज में डर और बेचैनी थी। दूसरी ओरा में सुजू थी जो ये समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। अभी कुछ देर पहले वो सिटो के साथ थी लेकिन अब वो इस अजीब कमरे में थी। उसने आसपास देखा और पूछा कि वो कहाँ है और क्या ये मॉन्स्टर का बनाया इल्यूजन है। सुजू की आंखों में हैरानी थी जैसे वो इस अंधेरे जाल से निकलने की कोशिश कर रही हो। तीसरी ओरा में स्नो थी जिसने देखा कि वो अब शहर में नहीं है। आसपास सिर्फ पत्थर थे। उसने पूछा कि क्या ये मॉन्स्टर का बनाया हुआ इल्यूजन है। स्नो का चेहरा चिंता से भरा था लेकिन वो हिम्मत नहीं हार रही थी। हीरो अपने साथियों की सिचुएशन से चिंतित था और उसने पूछा कि क्या उसके दोस्त किसी स्पेल के अंदर हैं। उसने कहा कि अगर ये इल्यूजन है तो ये बहुत ताकतवर है और शायद 7 फीन मॉन्स्टर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हीरो का दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या वो अपने दोस्तों को बचा पाएगा। अचानक मॉन्स्टर एक अंधेरे कोने से निकला और बोला कि ये उसका तैयार किया हुआ शो है। उसकी आवाज में एक खतरनाक ठंडक थी जैसे वो इस खेल का मजा ले रहा हो। उसने हीरो को सलाह दी कि वो इस सिचुएशन के लिए तैयार रहे। उसने कहा कि हीरो को ये उम्मीद करनी चाहिए कि इस लड़ाई के बाद वो अपने साथियों को नहीं देख पाएगा। उसे हीरो का रिएक्शन देखना था जब वो अपने साथियों को मरते देखेगा। मॉन्स्टर का शरीर बदल गया और अब वो अपने डेमन फॉर्म में था। ये एक सुपर 7 फीन डेमन था जिसके पास भयानक ताकत थी। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी और उसकी मौजूदगी से हवा भारी हो गई थी। क्या हीरो इस भयानक दुश्मन को हरा पाएगा। क्या वो अपने दोस्तों और शहर को बचा सकेगा। ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या हीरो इस जंग को जीत पाएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप इस रोमांचक कहानी का अगला हिस्सा मिस न करें। एक मॉन्स्टर ने अंग के फ्रेंड्स के लिए 3 इल्यूजन्स बनाए हैं और ये लोग बिल्कुल अनअवेयर हैं कि वो डेंजर मैन हैं। इस वक्त सिर्फ अंग ही ऐसा है जिसे मॉन्स्टर ने इल्यूजन में नहीं डाला क्योंकि वो चाहता है कि हमारा हीरो अपने लव्ड वंस को खोने का दर्द फील करे। मॉन्स्टर हंस के बोलता है, मुझे पसंद है अपना टाइम वेस्ट करना ऐसे लोगों पर जो स्ट्रांग हैं जैसे तुम। उसका प्लान नहीं है कि वो अंग को जल्दी से मार दे। इंस्टेड वो चाहता है कि अंग अपने कंपेनियंस का सफरिंग देखे। अंग सीरियस हो जाता है ये सुन के क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि मॉन्स्टर का असली प्लान क्या है। अभी मॉन्स्टर के हाथ में सबकी लाइफ है क्योंकि चाहे कुछ भी करें वो इससे बाहर नहीं निकल पा रहे। पर इसका मतलब ये नहीं कि अंग मॉन्स्टर से फाइट नहीं करेगा। इसलिए एक पावरफुल लाइटनिंग बोल्ट मॉन्स्टर के ऊपर गिरता है बिफोर वो अपनी बात ख़त्म करता। ये अटैक एक टेस्ट भी था अंग का कि क्या वो मॉन्स्टर को उसके अपने इल्यूजन में डिफीट कर सकता है। पर सिर्फ एक लाउड स्क्रीम ही सुनाई दी मॉन्स्टर की तरफ से। साथ ही साथ उसका बॉडी स्मोक बन गया जब वो अंग के लाइटनिंग अटैक की तारीफ करता है। मॉन्स्टर फिर से अपना बॉडी बनाता है और बोलता है, तुम्हारी लाइटनिंग स्ट्रॉन्ग है पर यह यूजलेस है जब तक तुम मेरे रियल बॉडी को हिट नहीं करते। जो भी अभी अंग के सामने है वो बस इल्यूजन्स हैं जो मॉन्स्टर ने बनाए हैं। अंग सीरियस हो जाता है क्योंकि उसका गेस सही था कि ये सब इल्यूजन्स हैं। अभी अटैक करना वेस्ट है क्योंकि ये मॉन्स्टर का रियल बॉडी नहीं है। इससे उसकी एनर्जी वेस्ट होगी 2 रीजन से। अंग का सोड बोलता है और उसे एडवाइस देता है कि अपनी एनर्जी सेव करे। सोड को भी ये इल्यूजन्स पसंद नहीं क्योंकि यहाँ कोई रियल चीज नहीं है जो वो डिस्ट्रॉय कर सके। मॉन्स्टर शॉक्ड होता है जब उसे पता चलता है कि आंग इस सिचुएशन में बिल्कुल वरीड नहीं है। वो बोलता है, लगता है तुम्हें ऐसे फाइट्स का बहुत एक्सपीरियंस है क्योंकि तुम काम हो जितना मैंने सोचा था। अंग का डिसीजन सही था कि जल्दी अटैक न करे क्योंकि एनर्जी वेस्ट करना स्टूपिडिटी है। मॉन्स्टर और बोलता है, मैं इस इल्यूजन के टाइम को भी कंट्रोल कर सकता हूँ तो तुम सब मेरे कंट्रोल में हो।
वो चाहता है कि अंग बस देखे जो शो उसने बनाया है उसके फ्रेंड्स के सफरिंग के लिए। मॉन्स्टर बोलता है, अंग मत वेस्ट करो ये स्टेज जो मैंने बनाया है तुम्हारे फ्रेंड्स के दर्द के लिए। उसके अकॉर्डिंग अंग को ये शो पसंद आएगा क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स को सेव नहीं कर सकता। मॉन्स्टर अंग को बताता है कि 2 दिन ऑलमोस्ट बीत चुके हैं इल्यूजन के अंदर जहां उसके 3 फ्रेंड्स हैं। अब वो देखेगा कि कितना टाइम तक वो सरवाइव कर सकते हैं बिफोर एक्सेप्टिंग डेथ जो मॉन्स्टर ने प्लान किया है। अंग वरीड हो जाता है और अपनी ऑरा से चेक करता है। वो देखता है कि सीतो एग्जॉस्टेड है और उसके बॉडी के अराउंड बड़े बड़े ट्री ब्रांचेस हैं। इन ब्रांचेस की वजह से सीतो मूव नहीं कर पा रहा, इसलिए वो इरिटेटेड हो जाता है। पर जब ब्रांचेस उसके पूरे बॉडी को कवर करने वाले होते हैं, वो अपनी ग्रीन कोर एनर्जी यूज करता है और सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। एक लाउड एक्सप्लोजन होता है और सारे ट्रीज जंगल में स्कैटर हो जाते हैं उसके अटैक की पावर से। थोड़ी देर बाद सीतो ने सारे ट्रीज डिस्ट्रॉय कर दिए, पर वो बहुत टायर्ड है क्योंकि ट्रीज नॉन स्टॉप अटैक कर रहे हैं। उसे लगता है कि 2 दिन से वो इन ट्रीज को अटैक कर रहा है पर वो खत्म नहीं हो रहे। वो रियलाइज करता है कि ये सब यूजलेस है और सोचता है कि कैसे इससे बाहर निकले। सीतो रुक जाता है क्योंकि इवन दो ये एक इल्यूजन है, उसे अपने वुंड्स का पेन फील हो रहा है जो ट्रीज से मिले हैं। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या इल्यूजन है और क्या रियल, तो वो टफ सिचुएशन में है। सीतो जल्दी से अपनी हीलिंग एनर्जी यूज करता है ताकि वुंड्स ठीक हो जाएं जो ट्रीज से मिले। इवन दो वो अपने वुंड्स हील कर सकता है, सिचुएशन अभी भी बैड है क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत वेस्ट हो रही है। पर सीतो रुक जाता है जब मॉन्स्टर बोलता है सीतो का डिटर्मिनेशन कमाल का है कि वो मेरे इल्यूजन से निकलना चाहता है। अब तक वो सरेंडर नहीं कर रहा, जो अमेजिंग है। पर बैड लक से ये जंगल नॉर्मल नहीं है जो उसने बनाया। जो भी सीतो जंगल में देखता है वो सब उसकी एनर्जी खाने के लिए बनाया गया है। चाहे कितने भी अटैक्स करे, ये खतौना नहीं जब तक उसकी लाइफ खत्म ना हो। दूसरी तरफ स्नो भी सेम सिचुएशन में है। वो कई दिनों से अपने दुश्मनों से भाग रहा है और अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। वो सोचता है इस इंटेंस इल्यूजन से निकलने का रास्ता क्या होगा। स्नो अपने ख्यालों में खूबसूरत सोच ही रहा था कि सडनली 2 बड़े सैंड वेव्स उसके सामने आते हैं। ये वेव्स उस पे अटैक करते हैं और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता सिवाय अपने हाथों से इन्हें ब्लॉक करने के। जब से वो इस जगह आया, सैंड अटैक्स रुकने का नाम नहीं ले रहे। वो सोचता है मैं कब तक इन अटैक्स को झेल पाऊंगा। उसने अपने पंच से ये अटैक भी तोड़ दिया पर ये खत्म नहीं हुआ। उसने नोटिस किया कि सैंड वेव्स फिर से उसकी तरफ आ रहे हैं और अब उसमें ब्लॉक करने की ताकत भी नहीं बची। इस वजह से स्नो का बॉडी डैमेज हो जाता है जब 2 सैंड वेव्स उसे हिट करते हैं जो उसने पहले ब्लॉक किए थे। उसकी बॉडी पे वुंड्स बन जाते हैं, भले ही उसकी डिफेंस बहुत स्ट्रांग हो। मॉन्स्टर हंसने लगता है क्योंकि उससे पता है कि स्नो की डिफेंस माउंटेन जैसी है, पार उसका इल्यूजन डेजर्ट में सेट है जहां माउंटेन भी वीक हो जाता है। वो बोलता है चाहे कितनी भी स्ट्रांग हो तेरी डिफेंस, मेरे सैंड इल्यूजन्स इससे टूट देंगे। वो ये भी कहता है कि 2 दिन बीत चुके हैं और स्नो को सरेंडर कर देना चाहिए क्योंकि उसके साथी भी अब नहीं बचे। स्नो नीचे ज़मीन की तरफ झुकता है और उसे इंटेंस थकान महसूस होती है अपने वुंड्स की वजह से। पर वो मॉन्स्टर की बातों को इग्नोर करता है क्योंकि उससे यकीन है कि उसके साथी इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे इस इल्यूजन में। दूसरी तरफ सूजो नॉन स्टॉप अपने इल्यूजन्स को डिस्ट्रॉय कर रही है जो उसकी तरह दिखते हैं। अब तक उसने हंड्रेड्स ऑफ इल्यूजन्स डिस्ट्रॉय किए हैं जो उसके क्लोन्स हैं, पर वो शॉक्ड है क्योंकि चाहे वो कितना भी डिस्ट्रॉय करे ये इल्यूजन्स वापस बन जाते हैं जैसे रियल ना हो। उसकी बहुत एनर्जी वेस्ट हो चुकी है क्योंकि 2 दिन से वो नॉन स्टॉप फाइट कर रही है, फिर भी इल्यूजन्स उस पर अटैक करते हैं और सूजो के पास फाइट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। वो जानती है कि ये क्लोन्स हैं पर चाहे वो कुछ भी करे ये खत्म नहीं होते। उसे लगता है कि 2 दिन से ये फाइट चल रही है पर ये अभी भी खत्म नहीं हुई। मॉन्स्टर लाउडली हंसता है और बोलता है सूजू की स्पीड यूनिक है पर बैड लक से ये मेरे इल्यूजन में यूजलेस है। ये इल्यूजन मैंने बनाया है ताकि सूजो मेंटली वीक हो जाए और फाइट ना कर सके। मॉन्स्टर अपने हैंड्स अपर करता है और सूजो से पूछता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस इल्यूजन से एस्केप कर सकती हो।
साथ ही साथ और क्लोन्स उसके अराउंड अपीयर होते हैं और अटैक करते हैं। इवन दो सुजो बिलीव नहीं कर सकती कि ये नॉन स्टॉप आ रहे हैं, वो फिर भी अटैक के लिए रेडी होती है। इल्यूजन के बाहर अंग सीरियस हो जाता है क्योंकि मॉन्स्टर ने सही कहा था कि वो इल्यूजन के टाइम को कंट्रोल कर सकता है। अभी तीन फ्रेंड्स सोचते हैं कि 2 दिन से फाइट कर रहे हैं जबकि सिर्फ सेकंड्स बीत रहे हैं। अगर अंग जल्दी इल्यूजन को डिस्ट्रॉय नहीं करता तो उसके फ्रेंड्स एग्जॉस्शन से मर जाएंगे। पर प्रॉब्लम ये है कि उसके अटैक्स का इल्यूजन पर कोई इफेक्ट नहीं है, तो उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। वो अपने फ्रेंड्स जैसी ही सिचुएशन में है और इवन दो वो जानते हैं कि ये इल्यूजन है, उन्हें नहीं पता कि इसे कैसे डिस्ट्रॉय करे। अंग अपना फिस्ट बैंड करता है और गुस्से में बोलता है, इम्पॉसिबल है कि मैं ये इल्यूजन डिस्ट्रॉय ना कर सकूं। पर वो रुक जाता है क्योंकि शायद कोई और वे है इल्यूजन को डिस्ट्रॉय करने का। उसे आइडिया आता है कि क्यों ना वो इल्यूजन को बाहर से डिस्ट्रॉय करे इंस्टेड ऑफ अंदर से। अगर ये वर्क करता है तो शायद वो सब एस्केप कर सकें। दूसरी तरफ मॉन्स्टर सिटी के सामने चल रहे हैं और उनकी ऑरा बहुत इंटेंस है। लीना बोलती है, अभी हमें इन मॉन्स्टर्स को स्टॉप करना है ताकि लोगों को डेंजर ना हो। अनरन उसे बोलता है, मैं ले से फाइट करूंगा और तुम डीमन टाइड को हैंडल करो। उनका गोल है मॉन्स्टर्स को सिटी तक जाना रोकना। लीना वरीड है क्योंकि उसे पता है कि अनरन की कोर एनर्जी अब स्ट्रांग नहीं है और उसका एक हैंड भी मिसिंग है। पर अनरन जल्दी जवाब देता है, इवन दो मेरी पुरानी स्ट्रेंथ नहीं है, मुझे सिटी प्रोटेक्ट करनी है। डिटर्मिनेशन से भरा हुआ वो बोलता है, चाहे कुछ भी हो हम वही 6 हीरोज हैं और हमारा जॉब है लोगों को मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट करना। लीना स्माइल करती है क्योंकि अनरन सही बोलता है, तो वो रेडी हो जाती है फाइट के लिए जैसे वो अपने प्राइम में करती थी। साथ ही साथ दोनों सिटी के बाहर जंप करते हैं मॉन्स्टर्स का सामना करने। उनके लैंडिंग से ही मल्टीपल एक्सप्लोजन्स होते हैं और जो मॉन्स्टर्स क्लोज होते हैं वो इंस्टेंटली मर जाते हैं उनकी ऑरा के इम्पैक्ट से। एक स्ट्रॉन्ग शॉकवेव भी होती है जो मॉन्स्टर्स के ग्रुप को डिस्टर्ब करती है। थोड़ी देर में दोनों ऑलमोस्ट हंड्रेड्स ऑफ मॉन्स्टर्स को मार देते हैं जस्ट उनके अटैक्स के इम्पैक्ट से। उनका फोकस है मॉन्स्टर्स को मारना और ले को सिटी तक एडवांस करने से रोकना। जब ले नोटिस करता है कि दोनों आए हैं, वो मॉन्स्टर्स को रोकता है दोनों पर अटैक करने से। उसे पता है कि लीना यहाँ है, पर उसे एक्सपेक्ट नहीं था कि अनरन एक फॉर्मर 6 हीरो भी होगा। वो दोनों को देखता है और बोलता है, चाहे तुम कुछ भी करो, तुम न्यू 6 हीरोज के सामने कुछ नहीं कर सकते। तुम बस रेमनेंट्स हो पुरानी स्ट्रेंथ के, और इवन अगर तुम्हारा ओल्ड किंग यहाँ होता तब भी तुम मुझे नहीं हरा सकते। तुम बस वीक हिस्ट्री का पार्ट हो जहाँ तुम मॉन्स्टर से हार गए। साथ ही साथ ले अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज करता है और उसका बॉडी ट्रांसफॉर्म होता है। उसके हेड पर हॉर्न्स उगाते हैं और उसकी डिमोनिक एनर्जी और पावरफुल हो जाती है। इवन लीना बिलीव नहीं कर सकती कि ले डिमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है। उसे पता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन एक पर्सन को कितना पावरफुल बना देता है क्योंकि ये उनकी भी एबिलिटी है। सीरियसली दोनों चार्ज करते हैं क्योंकि चाहे कुछ भी हो ये सिटी मैप से डिसअपियर नहीं होना चाहिए। उन्हें अपना बेस्ट देना है क्योंकि सिटी के लोगों की सेफ्टी उन पर डिपेंड करती है। लय दोनों को चैलेंज करता है कि यूज डिफीट करें क्योंकि अगर वो हार गए तो उसके पैट मॉन्स्टर सिटी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी स्टोरी का ये थ्रिलिंग पार्ट। क्या लगा तुम्हें? कमेंट करके बताना कि ये एक्शन पैक्ड और इमोशनल स्टोरी कैसी लगी। और अगर तुम्हें नेक्स्ट पार्ट देखना है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तब तक स्टे सेफ और कीप वॉचिंग।